ओके, ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 2 पढ़े थे क्लास 10th का, और जो है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और जैसा आपको पता है कि लास्ट क्लास की पोल की रिपोर्ट आपको ऑलरेडी ग्रुप में शेयर की जा चुकी है। तो ये रहा आपकी लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट पिछली क्लास की। तो यहाँ पर काफी कम बच्चों के सारे आंसर सही हुए। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मनदीप, रुपेश कुशवाहा के नाम से बच्चे हैं, युद्धवीर है यहाँ पर, वीरेंद्र सिंह के नाम से बच्चे हो, नितिन है, उसके बाद मनु सिंह के आईडी से बच्चे हैं। तो इतने बच्चों का सारा सही हुआ है, 4 में 4। इनके अलावा भी कुछ बच्चे हैं, योगेश, कुलदीप, सचिन, पंकज यानी साहिल। मैं आईडी नेम ले रहा हूँ कुछ बच्चों का। इनका 4 में 3 आंसर सही हुआ है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। इनके अलावा कुछ और बच्चे हैं जिन्होंने सारे आंसर दिए हैं। वेरी गुड कि आपने ट्राई किया है। लेकिन बस यहाँ पर कुछ बच्चे देखो जो काफी कम आंसर कर रहे हैं, जैसे जगदीश मुंद्रा के नाम से बच्चे हो, काफी सारा आपने आंसर स्किप कर दिया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आप काफी कम देर के लिए क्लास कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरे ही आंसर कीजिए ताकि आपका बढ़िया सा पोल रिपोर्ट बने। ठीक है, 1-2 आंसर करके कुछ नहीं होता, पूरे आंसर कीजिए, तभी आप बेहतरीन तरीके से सीख पाओगे ना। प्रैक्टिस करवाई जाती है यहाँ पे क्लास में। ठीक है, तो आज ट्राई करना। देखो, एक भी आंसर कर रहे हो उसका मतलब क्या है कि आपके फोन में पोल आता है, आपको पोल में आंसर करना भी आता है ना। तो पोल में आंसर करना आता है तो आंसर किया करिए। ठीक है, बस क्लास में बैठे मत रहिए। यहाँ पर इसके अलावा कुछ बच्चे हो जो आपके क्लास में काफी कम देर के लिए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, 5 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट। ठीक है, तो ये नहीं करना है हमें। ठीक है, तो इन बच्चों के नाम है जो काफी कम देर के लिए क्लास ज्वाइन कर रहे हो या फिर आधी क्लास कर रहे हो। इवन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जहां पर यहाँ ग्रीन दिख रहा है, तो ये बच्चे काफी देर तक क्लास तो कर रहे हो पूरी ऑलमोस्ट, लेकिन आपका पोल में आंसर नहीं आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नाम है। तो ट्राई करिए कि आप पूरे क्लास कीजिए और पूरे आंसर करिए। ट्राई करो सही करने का। कोई भी गलती होगा तो डेफिनेटली आपका डाउट लिया जाएगा, आप पूछा करिए, बिल्कुल डाउट बताया जाएगा। पोल में कैसे करना है आंसर पता है सभी को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था। बहुपद के प्रकार सीखा था, किसके आधार पर, उनके पदों की संख्या के आधार पर। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो हमें याद रखने हैं वो है एक पदी पहला, दूसरा द्विपदी, और तीसरा तीन पदी। अब मैं आप लोगों से ही आंसर पूछ ले रहा हूं क्योंकि पढ़ा रखा है। बताओ एक पदी में कितने पद होंगे, नाम से क्लियर है ना, कितने पद होंगे। तो आपको आंसर, एक पदी ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसको एक पदी कहेंगे। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी कह देंगे। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसको क्या कहेंगे, त्रिपदी कह देंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे बहुपद के ही प्रकार है। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी भी बहुपदी होते हैं, बस उसका स्पेशल नाम देते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में लिखूं, एक पदी में एक एग्जाम्पल लिखना चाह रहा हूं, तो मैंने लिखा 3x² yz। तो यहाँ पर कितने पद हैं, एक या एक से अधिक, बताओ। एक ही पद है, क्योंकि आपको पता है सर पद जो होते हैं हमेशा प्लस का साइन या माइनस के साइन के द्वारा अलग होता है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस से कुछ कनेक्टेड नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये पूरा सिंगल टर्म है, एक पद है, तो इसको एक पदी कहेंगे। अगर मैं द्विपदी का एग्जाम्पल भी आ गया, बहुत बढ़िया, तो आप यहाँ पर लिख दोगे अगर 2x² y + 9z। तो यहाँ पर दिख रहा है सर प्लस के द्वारा 2 पद कनेक्टेड है, 2x² y और 9z, ये प्लस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर कहेंगे सर ये द्विपदी है, 2 पद है यहाँ पर। ठीक है, चाहे मैं लिख दूं यहाँ पर m-n, तो माइनस से क्या हुआ, 2 टर्म कनेक्टेड है, एक है m और एक है n। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर द्विपदी है। अगर मैं त्रिपदी लिखना चाहूँ तो यहाँ पर 3 टर्म लिखना होगा। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर 3 टर्म कैसे लिखे, x² - 9yz + 7x⁻xyz, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक माइनस का साइन, एक प्लस का साइन। ठीक है, तो प्लस या माइनस अलग होता है, तो आपको सर यहाँ पर एक ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये। तो बस टर्म को काउंट करना है, 3 पद है तो आपको उसे ये त्रिपद हो गया। ठीक है, या त्रिपदी हो गया। ठीक है, त्रिपद या त्रिपदी दोनों ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइएगा 3 से ज्यादा पद हो जाए, 3 से ज्यादा पद हो जाएगा तो क्या कहेंगे। मान लो अगर मैं 4 टर्म लिख दूं, 4 पद लिख दूं, 5 पद, क्या होगा बताओ। 4 पद अगर लिख दूं या फिर 5 पद लिख दूं तो उसको क्या बोले, तो इसका एक जनरल नाम कहते हैं सर। अगर बहुत सारे पद हो जाए तो उसको बहुपद कहते हैं, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं रहता है। ठीक है, तो सीधे बहुपद कहेंगे। तो अगर मैं लिखता हूं कोई ऐसा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं x² + 9xy - 3xyz + z⁻³ + yz⁻7, इसको आप क्या बोलोगे, इसको हम एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी बोलेंगे। नहीं, आपको सर यहाँ पर बहुत सारे पद आ जाएं आगे तो इसको एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी नहीं बोलेंगे, इसको हम बहुपद कह देंगे। ठीक है, इसको हम सीधे बहुपद कहेंगे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, तो इतना चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो इसी पे एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, होल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है आपके लिए,
एक यहाँ पर लिखा गया एक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसको देखकर बताना है कि एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या इनमें से कोई नहीं, क्या है। चलिए सोचिए थोड़ा। पोल आपका अभी ऑन हो जाएगा, चैट बंद है, चैट आपका बंद रहेगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। रिकॉल क्वेश्चन है, पिछले क्लास के टॉपिक पे क्वेश्चन आया है। इसमें देखिए कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। लिखा गया है 5m की पावर 2 माइनस का 3m प्लस का n माइनस का 1, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा गया है। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल पद कितने हैं, और पदों की संख्या के अकॉर्डिंग सोचिए कि एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सोचिए यहाँ पर पदों की संख्या सोचिए। तो कितने बच्चों का सही है? 8 बच्चों का सही है साहिल। टोटल 8 का सही है। यहाँ पर दो ही ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, दो टाइप के आंसर आ रहे हैं, छोटा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, अभी इसको क्लियर करते हैं। कर दो जी आंसर है। हाँ हाँ कर दो, अगर आपको डिसाइड कर ली हो तो आंसर कीजिए, ठीक है। अभी रुकेंगे लास्ट के 20 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आसान क्वेश्चन है, 20 आंसर आ चुके हैं मेरे पास, लेकिन अभी भी क्लास में 6-7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। बस बैठे मत रहिए, पोल में आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। 10 सेकंड। अभी भी 20 आंसर, 21 आंसर आ चुका है, ठीक है, 22 आंसर आ चुका है, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। अच्छा देखो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हुआ है, मोस्टली दो टाइप के आंसर मुझे दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मोस्टली सभी का आंसर तो ऑप्शन डी है, ठीक है, जो कि सही भी आंसर है। कुछ बच्चों का आंसर सी आया है, तो मैं चेक करता हूँ कि सी सही होगा कि डी सही होगा, ठीक है। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आंसर पर आने के पहले, इस बहुपद को देखकर आपको क्या लगता है, इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, बताइए। पद कितने हैं? 1, 2 या 3, 4? चार। 4, अंकित कह रहे हैं 4 चार। पद है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर प्लस या माइनस से अलग होता है, तो आप देखिए यहाँ पर एक माइनस का साइन दिख रहा है ना, एक यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा है, और यहाँ एक माइनस का साइन दिख रहा है। तो पद हो गया एक ये पद, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, टोटल 4 टर्म आ गए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 4 पद आ गया, तो इसको हम एक पदी या द्विपदी या त्रिपदी तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है कि सर हम इसको एक पदी नहीं कह सकते, इसको हम द्विपदी नहीं कह सकते, इसको त्रिपदी नहीं कह सकते, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इसको हम सीधे बहुपद कहेंगे, ठीक है। इसके बारे में कोई पूछे तो आप इसको बहुपद कह देते। क्लियर, समझ में आ गया ना। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी था, क्लियर हुआ कि ये गलत क्यों है। तो यहाँ पर 3 पद रहता तो त्रिपदी कहते हैं ना, 3 पद नहीं है, 4 पद था, ठीक है, तो उसको सिंपली बहुपदी कह दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुना करना सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे ना, एक पदी को बहुपद से गुना करेंगे, या फिर समझो कोई भी बहुपद को गुना करने के लिए, किसी बीजीय व्यंजक को गुना करने के लिए हम किसी एक पदी को दूसरे एक पदी से गुना करने के लिए पहले सीखेंगे, ठीक है। एक एक टर्म को कैसे गुना करते हैं, एक एक पद को कैसे गुना करते हैं, फिर जाकर बहुपद को गुना करना सीखेंगे। अब सवाल उठता है कि सर टर्म्स को गुना कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि आप नंबर को गुना कर सकते हो, अगर मैं दो संख्या लिख दूं 5 गुना 2, तो ये तो गुना कर लोगे ना कि 10 आएगा, ठीक है। तो जैसे नंबर को गुना करते हैं, वैसे ही टर्म्स वेरिएबल चर को भी गुना कर सकते हैं। जैसे कि समझिए, आपने पहले पढ़ रखा है कि अगर कभी लिखा हुआ है आपके पास 4, ये देखो जो मैं लिख रहा हूं ना उसको ध्यान से देखते चलिएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 4, तो 4 को आप गुणनखंड करके लिखते हो सर 2 गुना 2, और 2 गुना 2 को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं सर 2 की घात 2, ठीक है। घात का मतलब कितने बार उस संख्या को गुना किया गया है। चाहे मैं अगर ऐसा लिख दूं, 12 को आप लिख सकते हो सर 2 गुना 2 4 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया, 2 गुना 2 गुना 3। तो यहां से आप कह सकते हो सर 2 2 बार गुना हुआ है, 2 2 बार गुना हुआ है, तो 2 की घात 2 हो जाएगी,
और 3 एक बार गुना हुआ है तो 3 की घात 1 होगी, तो 3 की घात 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 3 की घात नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, हम बस इसको लिख देंगे 2 की घात 2 इंटू 3, ठीक है। तो घात का मतलब आपको पता है, घात मतलब कोई संख्या कितने बार गुना हो रखा है। जैसे मैं अगर लिख दूं 5 इंटू 5 इंटू 5, तो मुझे बताइए यहाँ पर 5 की घात कितना लिखोगे आप, पावर क्या डालोगे, बताइए। 5 को 3 बार गुना किया गया है, तो आप कहोगे सर 5 को 3 बार गुना किए हो, तो यहाँ पर पावर 3 लगा दीजिए, ठीक है। सिंपली आप कहोगे सर यहाँ पर पावर 3 लगा दो। तो ये घात का मतलब आपको पता है कि सर किसी भी संख्या को कितने बार गुना किया गया वही पावर आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये तो संख्या पर हमने कर लिया। वही चीज हमने वेरिएबल में भी आपको सिखा रखा है। गुणनखंड में याद करिए, जब हमने लिखा था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या, यहाँ पर पावर 2 है, घात 2 है, तो आपको सर इसका मतलब होता है एक्स को 2 बार गुना करना, ठीक है। मैंने लिखा एक्स की घात 3, मतलब एक्स को 3 बार गुना करना। ये ऑलरेडी पढ़ चुके होगे नहीं आप लोग, पढ़ चुके हो ना, एक्स की घात 2 मतलब 2 बार गुना करना, एक्स की घात 3 मतलब एक्स को 3 बार गुना करना। तो इसका मैं अगर उल्टा लिखूं, मैं आपसे पूछूं एक्स इंटू एक्स कितना होगा, तो आप कहोगे ना सर एक्स को 2 बार आपने गुना किया है, एक्स को कितने बार गुना किया, 2 बार गुना किया। तो आपको सर यहाँ पर एक्स की घात 2 लगा दीजिए, ठीक है, एक्स की घात 2 लगा दीजिए। अगर मैं ऐसा कहता हूँ एक्स इंटू एक्स, ऐसे कुछ लिख दिया, तो एक्स को कितनी बार गुना किया गया, बताओ। एक्स को 3 बार गुना किया गया ना, आपको दिख रहा है 1 2 3 बार है, ठीक है। तो एक्स की घात 3 लगा दोगे। अगर 5 बार गुना करेंगे तो 5 बार घात लगा देंगे, ठीक है, 5 की घात लगा देंगे, एक्स की घात 5 लगा देंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स की घात 2 इंटू एक्स की घात 1, ये भी देखो सेम चीज है, एक्स की घात 2 इंटू एक्स की घात 1, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर एक्स को 2 बार गुना किया गया, यहाँ पर एक्स को 1 बार गुना किया गया, तो इन 2 और 1 को जोड़ देंगे और यहाँ पर लिख देंगे एक्स की घात 3, ठीक है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। इस ये मत करना कि 2 और 1 से गुना कर देना, ठीक है। चलो ये समझो, अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स की घात 5 इंटू एक्स की घात 4, तो यहाँ पर बताओ एक्स की घात कितनी आएगी, 9। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर 5 और 4 को जोड़ देना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 बार गुना किया गया, यहाँ पर 4 बार गुना किया गया, तो यहाँ पर 9 बार गुना कर देंगे, ठीक है, टोटल 9 पावर लगा देंगे, ठीक है। चलो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स की पावर 100 इंटू एक्स की पावर 50, ठीक है, ये कितना आएगा, एक्स की पावर कितना आएगा, 150 है ना, 100 और 50 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा पावर 150, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या सभी को, क्लियर है। चलो उसके बाद एक चीज और आपने सीखा था, समझिए, ये रूल क्या है हमारा, रूल भी देख लो, कौन से रूल का यूज कर रहे थे, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। अगर हमारा आधार अगर सेम है दोनों जगह पर, तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाता है, ठीक है, पावर ऐड हो जाता है एम प्लस एन। इसी को यूज करके मैंने लिखा एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5 अगर लिखा हुआ था, तो एक्स की पावर आप लोग बता दो कितना लिखोगे यहाँ पर। अच्छा नहीं दिख रहा क्या, स्क्रीन दिख रही है जो मैं लिख रहा हूँ, शायद रुक गई है। नो सर। हाँ तो थोड़ा सा रुक जाओ, तो थोड़ा सा हाँ इशू आ रहा था, अभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ कितना आएगा, अभी दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 2 और 5 को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, 2 और 5 को जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर 7 लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत करना कि 2 और 5 को गुना करके 10 कर देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 और 5 को गुना नहीं करना है, 2 और 5 को जोड़ देना है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी आपने पढ़ा है क्या, बस मुझे बताइएगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है क्या, आपको याद है क्या। अगर मैंने लिखा 5x, कभी तो लिखा था, इसका गुणनखंड करने के लिए बोला था, तो आपने बोला सर 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब बीच में गुना का साइन रहेगा, ऐसा पढ़ा था आपने गुणनखंड, 5 और x के बीच में गुना का साइन रहेगा। तो अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं कि 5 और x को गुना करिए, 5 और x को गुना करिए, तो इसको लिख दोगे ना 5x, तो ये 5x है सर, ठीक है। मैं लिख दू 9 इंटू एम, तो इसको क्या लिखोगे बताओ, संख्या और वेरिएबल के बीच में कुछ नहीं है, तो बस ये दोनों गुना हो जाता है, और कहेंगे सर यहाँ पर सीधे गुना करके गुना का साइन हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे 9m पावर 9m, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ -7 इंटू पी की पावर 4, इसको क्या बोलोगे, सर यहाँ पर बस गुना का साइन हटा दीजिए, तो ये -7 पी की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा -7 पी की पावर 4। समझ में आ रहा है ये क्या चीज, छोटा चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैंने 2 वेरिएबल लिख दिया, मैंने लिखा x इंटू वाई इंटू जेड, इसको क्या बोलेंगे, सर x इंटू वाई इंटू जेड,
तो यहाँ पर बस गुना का साइन हटा दीजिए, x गुना y गुना z कहने का मतलब ये xyz हो जाएगा, गुना का साइन नहीं लिखते, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ a गुना b, तो a गुना b कहने का मतलब क्या हुआ, ये a b हो जाएगा, ठीक है, ये a b हो जाएगा। क्लियर। मैं लिखता हूँ m की पावर 3 इंटू n की पावर 4, इसको क्या लिखोगे, बस बोलेंगे सर इन दोनों को अगर गुना करना है तो ये गुना का साइन हटा दीजिए, यहाँ बन जाएगा m की पावर 3 n की पावर 4। तो ये लिखने का तरीका है बस, ठीक है, लिखने का तरीका समझ में आ गया। अभी आगे बढ़े, और अब आगे थोड़ा और बढ़े, चलिए। तो नोट कर रहे हो ना, साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा, कभी टाइम चाहिए तो बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बहुत ही कॉमन सा मिस्टेक, ठीक है, जो आप लोग करते हो, यहाँ पर मैं गुना की चीज बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं गुना करूंगा और इस साइड क्या करूंगा, मैं जोड़ करूंगा, ठीक है, योग कहते हैं या फिर ऐड कहते हैं, ठीक है, मैं जोड़ कर रहा हूँ, ठीक है, या ऐड, ठीक है, जिसको योग भी कहते हैं, ठीक है, योग। तो गुना कहने का मतलब मल्टीप्लाई, जोड़ कहने का मतलब प्लस का साइन, ठीक है, इन दोनों में अंतर समझिएगा। अगर मैं कभी लिखता हूं x इंटू एक्स, तो इसका मतलब आपको पता सर x को 2 बार गुना किया गया है और ये आ जाएगा x की घात 2, ठीक है, पावर 2 लगा देंगे। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं सर x और x को जोड़ दीजिए, x और x के बीच में प्लस का साइन है, तो ये बोलेंगे सर ये है क्या, ये 1x है और ये भी 1x है, ठीक है। तो 1x और 1x ऐड होगा, जब जोड़ेंगे तो 112 मिलेगा, और यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ भी x ही आएगा। तो x प्लस एक्स 2x आएगा, समान पद को जोड़ने के लिए सिखा रखा है पहले ही। तो x प्लस एक्स 2x और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर मैंने लिखा x इंटू एक्स, तो ये क्या आएगा, दोनों को देखिएगा, यहाँ पर गुना का साइन करने बोल रहा की पावर 3 हूँ, x की पावर 3, आपको पता सर x को 3 बार गुना किया तो पावर 3 लगा देंगे। लेकिन मैं बोलूं कि x को 3 बार आपको जोड़ना है, तो क्या करेंगे, 3x 3x, तो यहाँ बोलेंगे सर 1x ऐड होके यहाँ पर 3x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 7x इंटू 2x, तो ये कितना मिलेगा, यहाँ पर गुना का साइन है, तो नंबर को नंबर से गुना करिए, 7 को 2 से गुना करिए, 7 दूनी 14, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 दूनी 14 लिख दिया, 7 दूनी 14, और x को x से गुना करेंगे, तो आपको पता है जब x x से गुना होगा तो x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर, तो मिलेगा आपका आंसर 14x स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगा 14x स्क्वायर। क्लियर। इसको और समझाऊं एक बार, समझो इसको, मैंने क्या बोला, 7x को गुना करना था हमें 2x से, ठीक है, तो ये ऐसा मत करना कि बस गुना का साइन हटा देंगे, ठीक है, यहाँ पर आप कहोगे सर गुना करना तो संख्या संख्या से गुना होगा, 7 दूनी 14, ये गुना कर दिया, और x x से गुना होगा तो मिलेगा x स्क्वायर, ठीक है, 14x स्क्वायर। लेकिन मैं बोलूँ कि 7x और 2x को जोड़िए, तो ये क्या बोलेंगे, 7x और 2x को जोड़ना है, तो ये तो पढ़ चुके हो आप लोग, 7 को 9x, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पावर चेंज मत करना, 9x मिलेगा, ठीक है। चलिए इन दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। अगर मैंने बताया आपको 3m की पावर 2 इंटू 5m की पावर 3, तो ये कितना आएगा बताओ, ये बताओ, इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो गुना करना नंबर को नंबर से, तो आप पर यहाँ पर 3 है, 3 को गुना करेंगे सर 5 से, 5 तिया 15 लिख देंगे, 5 तिया 15, और m का पावर कितना, देखो यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ m की पावर 3 है, तो m की पावर 2 जब m की पावर 3 से गुना होगा तो क्या मिलेगा, चर चर से गुना होगा ना, वेरिएबल, तो m की पावर कितना मिलेगा, नहीं 8 कैसे आ रहा है, जोड़ना नहीं है ना, यहाँ पर गुना करने के लिए बोला गया मयंक, गुना करना है, मल्टीप्लाई। 6 कैसे, ऐड करोगे ना, m की पावर 5 आएगा, तो यहाँ पर आपको पता है a की पावर m इंटू a की पावर n, रूल आपने पढ़ रखा है कि यहाँ पर ऐड करते हैं पावर को, ठीक है, तो 2 और 3 को गुना नहीं करना है, जोड़ना है, ठीक है, तो m की पावर 5 आएगा, ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर 15 m की पावर 5 आएगा। क्लियर। कोई डाउट हो रहा है क्या, वही अगर मैं कहता हूँ इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ पाएंगे क्या, देखो ये दोनों कैसे टर्म है, इसको आप जोड़ सकते हो हाँ या ना, इसको हम जोड़ नहीं सकते, राशिद कह रहे नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये असमान पद है, ठीक है, चार घात अलग अलग है तो असमान पद है। तो ऐड वही होंगे जो समान पद है, लेकिन गुना कोई भी हो जाएगा, गुना इवन अलग अलग वेरिएबल में, देखो आपको पता है कि आपने x प्लस वाई प्लस जेड अगर लिख दिया था पिछले बार, ठीक है, तो आप कहोगे सर इसको जोड़ नहीं सकते, इसको हम नहीं जोड़ सकते
क्योंकि असमान पद है, ठीक है, असमान पदों को नहीं जोड़ सकते। लेकिन अगर मैं लिखूं x इंटू वाई इंटू जेड, तो ये तो पता है ना कि आप गुना तो कर सकते हो, गुना किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है, गुना करके लिख देंगे एक्स वाई जेड, ठीक है, गुना करके लिख देंगे एक्स वाई जेड, लेकिन जोड़ नहीं सकते, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं ऐसा दे रहा हूं, अगर मैंने लिखा 5n की पावर 8 इंटू 2n की पावर 3, अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए आपके पास 10n की पावर 24, ऑप्शन बी आपके पास 10n की पावर 11, बस इतना बताइए, ए या बी। राशिद देखिए और ध्यान से देखो, राशिद जिनका आंसर ए है थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है नंबर नंबर से गुना होगा, 5 गुना होगा सर 2 के साथ, तो 5 दूनी 10 मिलेगा, 5 टू 10। यहाँ n का पावर 8 है और यहाँ भी n का पावर 3 है, तो सेम वेरिएबल है तो पावर ऐड होगा, ठीक है। पावर को, जो घात है हमारा, उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, घात को ऐड करेंगे, तो 8 और 3 को जोड़िएगा, सॉरी n के पावर क्या आएगा, 8 3 11, ठीक है, तो आंसर ये आएगा जब ये दोनों गुना होगा। क्लियर, अब समझ में आ गया? किसी को डाउट है क्या? समझ में आ गया तो वाई लिख के बताओ, अगर कोई डाउट है तो डी लिखो, फिर आगे अगला टाइप पे जाएंगे। रुपेश, रुपेश आपका माइक कौन है? हाँ जी, ठीक है, मैं बंद कर दे रहा हूँ, रुपेश कुशवाहा, चलो ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ x इंटू 5, अच्छा पोल अभी नहीं करेंगे, अभी तो काफी टाइम है पोल में, x को 5 से गुना करना है। इसके पहले देखो एक कंसेप्ट समझो, अगर मैं लिख रहा हूँ 2 गुना 3 कितना आएगा बताओ, ये तो बताओ। 2 गुना 3 5 आएगा, ये बढ़िया आंसर दिया आपने। 2 गुना 3 बोला था, 2 जोड़ 3 नहीं बोला था। 2 को 3 से गुना करिए 6 आएगा, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ 3 को 2 से गुना करिए तो कितना आएगा, ये भी 6 आएगा, ठीक है। तो आपको पता है सर 2 गुना 3 लिखिए चाहे 3 गुना 2 लिखिए, दोनों बराबर होता है, ठीक है, दोनों ही 6 आता है, ठीक है, दोनों ही 6 आता है। इसका मतलब मुझे पता है ए को बी से गुना करिए चाहे बी को ए से गुना करिए, दोनों बराबर होगा। तो मैं ए बी और बी ए बराबर लिख सकता हूँ क्या, ए बी बी ए बराबर, बताओ कैसा लिख सकते हैं? क्या मैं कभी एक्स वाई बराबर वाई एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल, एक्स वाई बराबर वाई एक्स होता है, क्योंकि एक्स को वाई से गुना करिए चाहे वाई को एक्स से गुना करिए, बात बराबर होगा। मैं अगर लिखता हूँ 5 को x से गुना करिए तो क्या आंसर आएगा, 5x आएगा, आपको पता है। मैं कहता हूँ x को 5 से गुना करिए तो क्या आएगा बताओ, x5 x5 नहीं आएगा। देखो लिखने के लिए तो हम x5 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मैथमेटिक्स में कभी इसको यूज नहीं करते हैं। आपको सर x गुना 5 कहने का मतलब 5 गुना x ही होता है, और इसको 5x से लिख देंगे, ठीक है, तो ये x5 मत लिखना। अगर मैं कहता हूँ कि a को m से गुना करिए, तो सॉरी इसको रहने दो, ट्राई करते हैं हम लोग कि अक्षर को पहले लिखें। अगर मैं कह रहा हूँ ए को गुना करिए 7 से, तो इसको A7 लिखेंगे तो अजीब लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं लिखते, गलत तो नहीं है लेकिन लिखते नहीं है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, इसको 7A, समझ में आया? बताइए, तो यहाँ पर बताओ x को 5 से गुना करें क्या मिलेगा आपको, सर 5 गुना x मिल जाएगा और ये 5x आ जाएगा, ठीक है, 5x लिख देंगे। लेकिन x को 5 से ऐड कर सकते हैं क्या, इसको जोड़ सकते हैं क्या, x और 5 को? ये असमान पद है ना, तो आपको सही असमान पद है, इसको नहीं जोड़ सकते, ठीक है, ये जैसे लिखा गया है वैसे लिखा रहेगा। बाकी ये तो मैंने एग्जांपल आपको कई बार पढ़ा दिया कि x इंटू वाई इंटू जेड, ये एक्स वाई जेड होगा और इसको हम जोड़ नहीं सकते, ठीक है, असमान पदों को नहीं जोड़ सकते, ठीक है। जोड़ने में कंडीशन होता है, समान या असमान पद को ही जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन गुना तो किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे मुझे बताओ, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे देता हूं आपको, ए स्क्वायर इंटू 9, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए में लिख रहा हूं ए स्क्वायर 9, ऑप्शन में बी लिख रहा हूं 9a स्क्वायर, बताओ ए या बी? देखो सही तो इसमें दोनों ही है, बी सही सर। तो दोनों है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है, ये वाला, ठीक है, ये सही होगा, ठीक है। हम कहेंगे ए स्क्वायर को 9 से गुना करने का मतलब 9 गुना ए स्क्वायर, और 9 गुना ए स्क्वायर 9a स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आपको सर पहले कांस्टेंट यानी नंबर को लिख लेते हैं, ठीक है, बाद में वेरिएबल को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो कंसेप्ट है, आगे का कंसेप्ट जो है इसको समझिएगा। कभी भी अब आपको ना एक पदी को एक पदी से गुना करने के लिए बोला जाए, एक पदी को एक पदी से गुना करने के लिए बोला जाए, तो हो सकता है कि इनमें से दोनों का दोनों एक पदी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो
और ये भी पॉजिटिव हो, जो हमने कुछ एग्जाम्पल अभी किए भी है, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला एक पद ही पॉजिटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला नेगेटिव है और दूसरा वाला भी नेगेटिव है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा होगा और इनको गुना करने के लिए बोला जाए, तो पहले हम चिन्ह को गुना करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? चिन्ह का गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे भी आपने नंबर में किया था, पूर्णांकों को गुना किया था, ठीक है। तो आपको कुछ रूल्स पता है पहले के नॉलेज से कि सर अगर प्लस के साइन से गुना करते हैं तो हमें प्लस का साइन मिलता है। आपको पता है एक प्लस के साइन को जब माइनस के साइन से गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस मिलता है। एक माइनस के साइन को एक प्लस के साइन से गुना करते हैं तो माइनस मिलता है। और आखिरी वाला मुझे आप लोग बताओ कि एक माइनस और माइनस को गुना करते हैं तो क्या मिलेगा? एक माइनस और प्लस। माइनस को गुना करेंगे तो प्लस का साइन मिलेगा। तो आपको पता है हाँ। सर माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो ये जो मैंने अभी लिखा है चिन्हों का गुना, ये ध्यान रखिएगा, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिन्ह को गुना करना बहुत जरूरी है। अब ये मैं क्यों बता रहा था? इसलिए बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप कर लोगे। अगर मैं लिखूं 2x की पावर 3 इंटू 3x की पावर 5, ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे कि सर मुझे पता है दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। गुना कहने का मतलब क्या है? ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों के आगे कोई साइन नहीं दिख रहा है, चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव रहे होंगे। तो आप यहाँ लिख दोगे सर 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6 मिलेगा। गुना x की पावर 3, चर को भी गुना करके मैं लिख देता हूँ डिटेल में थोड़ा, ठीक है। तो ये मिलेगा 6, x की पावर 5 3 8, ठीक है, तो ये लिख देंगे ना 6x की पावर 8। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आप कुछ ऐसा कर दीजिए, 2x की पावर 3 को गुना करना है हमें माइनस के 3x की पावर 5 से, तो जब ये दोनों टर्म गुना होंगे आपस में तो पहले इनका साइन गुना होगा, ठीक है। तो आपको पता है सर पहला वाला जो टर्म है 2x क्यूब, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का है, ठीक है। कोई साइन नहीं होने का मतलब प्लस का है। तो आप कहोगे सर ये प्लस का साइन, ये समझिएगा, ये प्लस का साइन इस माइनस से गुना होगा, तो पहले ये दोनों का चिन्ह गुना होगा। और प्लस माइनस क्या मिलेगा बताओ? प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। माइनस। आपको पता सर ये माइनस का देगा, तो पहले ही आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है, माइनस लगा दीजिए। उसके बाद बाकी सेम चीज है, 2 को 3 से गुना करिए, 2 तिया 6 मिलेगा। और x की पावर 3 जब x की पावर 5 से गुना होगी तो मिलेगा x की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका नेगेटिव आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। क्लियर? माइनस 6x8। माइनस x की पावर 8। अगर मैं वही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं, और मैंने लिखा माइनस 2x क्यूब, ठीक है, इंटू माइनस 3x की पावर 5, दोनों ही को नेगेटिव कर दिया। अब दो माइनस का साइन गुना होकर क्या होता है? 6x8 सर हाँ। प्लस प्लस की 6 बोलो। x8। हाँ बिल्कुल, जो पहला वाला आंसर था ना वही आएगा। आपको पता है सर अगर कभी मैंने ऐसे किया था -5 इंटू -7, दो नेगेटिव नंबर को गुना किया था, तो आपको पता है माइनस साइन माइनस से गुना होकर के माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये कैंसिल कर दिया था हमने, माइनस साइन का जोड़ा बना लिया था, तो माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बन जाएगा। और 7 पंजे 35 हो गया था, तो दो नेगेटिव को गुना करके पॉजिटिव बोल देते हैं। तो आपको पता है ये माइनस साइन जब इस माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, या फिर कह सकते हो सर माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों ही चीज सेम चीज है, ठीक है। बाकी 2 को 3 से गुना करेंगे 6 मिलेगा, और x की पावर 3 को x की पावर 5 से गुना करेंगे x की पावर 8 मिल जाएगी, ठीक है। ये समझ में आया? बताओ। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव से गुना करना, नेगेटिव को नेगेटिव से गुना करना, ठीक है। ये 2 से अधिक नंबर आ सकते हैं, 2 से अधिक बहुपद आ सकते हैं। चलो प्रैक्टिस करते हैं। और अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे दिया, मुझे बताओ, पहले ये क्वेश्चन करके बताओ, ये तो बहुत ईजी है, ये तो ईजी है। हाँ जी, कितना आंसर आएगा? 10x। नो 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 नो। हाँ हाँ बोलो, सोच के बोलो। सर 20x की 2। 20x की पावर 2। अच्छा कुछ बच्चे लिख रहे हैं 20x। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, समझिए इस चीज को। आपको यहाँ नंबर दिख रहा है 4, यहाँ दिख रहा है 5, तो 4 और 5 तो गुना होगा ही होगा, 4 5 से तो गुना होगा। तो 4 गुना 5 आपको पता सर 5 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे 20 तो होगा, ये तो लिख दिया। उसके बाद ये वेरिएबल भी तो गुना होगा ना, ये भी तो पता सर x को x से भी तो गुना करना होगा। तो x जब x से गुना होगा तो ये तो आपको कई बार बता दिया मैंने, x से गुना होकर के x की पावर 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 इंटू एक्स स्क्वायर।
अब आपको पता है इंटू बेकार का लिख दिया आपने, है ना, इंटू लिखने की कोई नीड है नहीं बीच में, ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए 20x⁻², ठीक है। आपको पता ना, अगर मैं 5 इंटू एक्स लिख रहा हूँ तो ये 5x लिख देते हैं, ठीक है, आपको पता है बीच में गुना का साइन नहीं लगाते, ठीक है, तो 20x⁻² आएगी। समझ में आया? ये पावर जो था ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 20x² लिखेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस 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 आया, ठीक है। चलिए अगला, इस क्वेश्चन को करके बताओ, ये बताओ। इसके पहले कुछ और आसान क्वेश्चन दे दो क्या, बताओ। चलो ये करो, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ। आपको पता है जब भी दो नेगेटिव आएगा, दो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस जब गुना होगा तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। आपको पता है ये दोनों जब पहले माइनस होगा, जब ये दोनों बहुपद को गुना करेंगे एक पदी को, तो माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, दो माइनस आएगा उसको काट दीजिए, ठीक है। तो अब नंबर को गुना करिए, नंबर इसमें सिर्फ 11 है, 11 को गुना किससे करें, कि कोई नंबर नहीं है, संख्या तो है ही नहीं, ठीक है, तो आप 11 ही लिखोगे। 11 11 x क्या बोला, फिर से बताओ। 11 x2yz नहीं, x2 मत बोलो, x² बोलो, x³ बोलो, ठीक है। YZ। हाँ चलिए ठीक है, 11x⁻²yz ऐसा बोलेंगे। 11 लिख दिया क्योंकि 11 एक अकेला नंबर है और नंबर है नहीं इसको गुना करने के लिए। अब देखेंगे सर बाकी क्या है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है xy, और यहाँ वेरिएबल क्या है, यानी चर क्या है xy, और यहाँ xz। तो xy और xz को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, xy इंटू xz। देखो इतना करना नहीं पड़ेगा, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना लिख रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, बस सोचना है, सर x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दो बार x को गुना किया, ठीक है, x दो बार गुना हुआ तो x⁻² आएगी, ठीक है। YZ। y, हाँ yz, y कितने बार आया, y एक बार आया, सिर्फ एक बार आया, तो यहाँ लिख दीजिए y। z कितने बार आया, एक बार आया, तो आप लिख दोगे यहाँ पर z, ठीक है। तो आंसर ये बनेगा 11x² या 11x⁻²yz। क्लियर? आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दो नेगेटिव है, ये दोनों गुना हुआ तो आपका आंसर पॉजिटिव आया, ठीक। ये सारी चीज मिटा देता हूं, इसकी कोई नीड है नहीं। क्लियर? आगे बढ़े। स्क्रीन आ रही है साहिल, लेफ्ट करके ज्वाइन करो जल्दी से, स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है, स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला, इसको ट्राई करो। 3 एक पदी आ गया, 3 एक पदी आ गया, तो पहले संख्या को गुना कर लीजिए। तो संख्या क्या दिख रहा है, संख्या मुझे एक 5 दिख रहा है, और यहाँ पर 3 दिख रहा है, या फिर कह सकते सर यहाँ पर माइनस का 3 दिख रहा है, तो 5 को -3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 को जब -3 से गुना करेंगे तो आपको पता है सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो 5 गुना -3 माइनस का 15 आएगा, ठीक है, माइनस का 15 आएगा। ये क्लियर? माइनस क्यों आया, क्योंकि एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव गुना होकर क्या देगा, आपका नेगेटिव देगा, ठीक है। तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस का 15। उसके बाद देखिए एक्स कितने बार दिख रहा है आपको, बस वेरिएबल को गुना करिए, जो हमारा चर है, तो चर कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, एक्स वाई, एक्स और जेड, इन सभी को एक जगह पर लिखिए कहीं पर, ठीक है। या तो फिर मन में कर लोगे या फिर इतना लिख लेना। तो मुझे दिख रहा है एक्स दो बार, ठीक है, आपको दिखेगा सर एक्स यहाँ भी है, तो x⁻² आ जाएगी। y अकेला है, एक बार y आया, z एक बार है z, ठीक है, तो लिख देंगे x² yz। क्लियर? बताओ। -15x² yz, ठीक है, ये आसान था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं अगर चेंज करके पूछूं आपसे, मुझे बताओ माइनस का xy लिख दिया गुना 5x लिख दिया गुना माइनस का 3z लिख दिया, इसका आंसर क्या आएगा? अब यही वाला आंसर में बस प्लस हो जाएगा ना। आप कहोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस साइन का जोड़ा, जहां भी माइनस साइन का जोड़ा दिखे उसको पहले गुना करिए, माइनस माइनस, तो दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, तो सारे माइनस तो कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बाकी क्या बच रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 गुना 3, माइनस तो कैंसिल हो गया ना, आप बोल रहे 5 तिया 15, बाकी x दो बार है तो x⁻², y एक बार है और z एक बार है, ठीक है, 15x² yz। समझ में आया? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करो, अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन करके बताओ। जहां भी दो माइनस का साइन आपको दिखे, पहले आप इसको इससे कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, आपको मैंने पहले भी
पूर्णांकों को गुना करने में इसी तरीके से सिखाया था। ठीक है, तो एक पैटर्न फॉलो करिए हमेशा उस चीज को। तो आपको दिख रहा है सर 2 माइनस है, यहाँ भी एक माइनस है, यहाँ भी एक माइनस है। तो जब ये दोनों माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, क्योंकि सभी को हमें गुना करना है। ठीक है, तो सभी को आप जब गुना करोगे तो आपको पता है ये माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बन गया होगा। ठीक है, प्लस बन गया होगा और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो अब नंबर को गुना करिए। संख्याएं क्या क्या है? 6, 3 और 2। 6, 3 और 2 को गुना करने पर कितना मिलेगा? 6 इंटू 3 इंटू 2 कितना मिलेगा बताइए? 6 इंटू 6, ये 6 है ना, तो ये 36 मिल जाएगा। ठीक है, तो 36 मिल गया। 11 कैसे आ रहा है? अब पहले वाला आंसर दे रहे हो क्या? 6 छक 36 मिलेगा ना, तो आपको पता है ये 36 मिलेगा। 6 गुना तो ऐसे भी कर सकते हैं, 6 3 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 36। ठीक है, बराबर का 36 नंबर को गुना करके लिख दिया। उसके बाद वेरिएबल को देखिए, तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड है। एक्स कितने बार आया बताओ? एक्स कितने बार है? 2 बार। ठीक है, तो एक्स की घात 2। आप सिंपली बोलोगे सर एक्स की घात 2। वाई कितने बार है? वाई को देखिए, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है। वाई कितनी बार आया? वाई 2 बार आया। ठीक है, लिख दीजिए वाई की घात 2। ठीक है, लिख दीजिए वाई की घात एक्स की घात 2, वाई की घात 2, जेड की घात 2। जेड की घात 2। तो आपको उसे जेड कितने बार दिख रहा है हमें? तो जेड को भी देखा तो जेड यहाँ भी है और जेड यहाँ भी है। जेड 2 बार आया तो जेड की घात भी 2 लगा देंगे। ठीक है, जेड की घात 2 लगा देंगे, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, लिखने का तरीका समझ में आया? इजी लग रहा है? ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से हम लोग लिखने का तरीका होता है। आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो एक पदी को एक पदी से। ठीक है, चलिए अब एक पदी को द्विपदी से जाने के पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, ये मुझे बताओ, आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 7xy, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन अभी करवाया उसी टाइप का है। 7xy इंटू 2x इंटू वाई जेड। ठीक है, वाई जेड, इसको गुना करना है। इसका आंसर बताओ जल्दी से। सर 14, एक्स की घात 2, वाई की घात 2, जेड। नाइस। देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, रोहित ने आंसर बताया था 7 और 2 को गुना करेंगे। अब 7 और 2 संख्या और कुछ नहीं है, तो 7 दूनी 14 लिख दिया। ठीक है, 7 को 2 से गुना करके 14 लिख दिया। अब देखिए एक्स कितने बार आया, बस काउंट करो। एक्स एक बार आया, एक्स 2 बार आया, तो एक्स को पावर 2 लगा दीजिए। वाई कितनी बार आया सर? एक बार आया, 2 बार आया। ठीक है, तो वाई की घात 2 लगा दीजिए। जेड अकेला एक बार आया, तो जेड की घात 1 रहेगी। ठीक है, एक घात लिखता नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि बस आपको काउंट करना है, काफी जल्दी से आप कर लोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ईजी है ये। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट जो है हमारा, अब पोल नहीं कर रहे हैं अभी, अगला कंसेप्ट पर आते हैं। तो अगला कंसेप्ट जो है हमारा, वो किसी एक पदी को द्विपदी से गुना करने के लिए बोला जाए। जैसे कि अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं आपसे, मैं बोल रहा हूँ कि एक हमारे पास एक पदी है, इसको गुना करना है हमारे पास एक द्विपदी से। ठीक है, द्विपदी कुछ ऐसा लिख दे रहा हूँ, कुछ ऐसा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस दोनों को गुना करिए। ठीक है, ये एक पदी एक सिंगल टर्म है और यहाँ पर 2 टर्म है। इसको गुना करने का तो क्या तरीका होगा? तो इसको गुना करने का रूल पहले सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर पोल में एक साथ सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं सोचना कि मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, नहीं। ये ओनली सिर्फ आपका रूल है। ठीक है, बस तरीका पैटर्न समझिएगा। अगर लिखा गया है ए ब्रैकेट के बाहर और बी प्लस सी ब्रैकेट में, तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यही है, ए जो अकेला बाहर लिखा गया है सर, और बी प्लस सी जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, इन दोनों के बीच में गुना का साइन रहा होगा। इन दोनों के बीच में गुना का साइन रहा होगा, गुना करना है इन दोनों को। अब इसका मतलब क्या होता है? बाहर में जो एक पदी है या बाहर में जो टर्म है, ठीक है, इस टर्म को हम अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे। तो ए जो होगा पहले जाकर के गुना होगा बी से, बोलेगा ए मैं बी के साथ गुना हो जाऊंगा। ठीक है, तो ए और बी गुना होगा पहले। तो आपको सर ए को गुना करके लिखिए, ए गुना बी। ठीक है, गुना कर दिया। अब ये बोलेगा सर मैं सिर्फ बी से नहीं गुनाऊंगा, मैं सी के साथ भी जाकर गुनाऊंगा। ठीक है, तो इससे अकेला से मन नहीं भरा, ये इससे भी जाकर गुना होगा। ठीक है, तो ए गुना सी करेंगे। ठीक है, तो ये कहेंगे सर ए सी से भी गुना होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है जब भी कोई टर्म गुना होता है तो उसका साइन भी गुना होता है। तो ए पॉजिटिव है, ए के आगे कोई साइन मतलब पॉजिटिव है, तो ए जब सी के साथ गुना हुआ होगा तो सी भी पॉजिटिव है, तो प्लस 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 बनेगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका मिलेगा ए गुना बी ए बी। आपको पता है ये गुना तो लिखने का मतलब है नहीं कुछ, प्लस ए सी, ए गुना सी ए सी। ठीक है, गुना का साइन नहीं लिखते,
आपको सर यहाँ पर बस प्लस का साइन लगा दीजिए, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इतना करेंगे क्या? नहीं, इतना नहीं करेंगे। अगर ये दिखेगा ना आपको, एक स्टेप में आप लिखोगे ए बी प्लस ए सी, आसान है। ठीक है, ए बी प्लस ए सी। मैं अगर ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू एम प्लस एन, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? आपको सर 2 जो है एम के साथ भी गुना होगा और 2n के साथ भी गुना होगा, तो मिलेगा 2m प्लस 2n। क्लियर? 2m प्लस 2n, समझ में आया? बताइए। 2 जो है बाहर में, Yes, वो sir. अंदर के दोनों टर्म से गुना होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 3 और अंदर लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है जो 3 है बाहर में, अंदर के दोनों टर्म से गुना होगा, तो 3x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस 3yz। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 3yz, ऐसा कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ भी गुना होगा, जेड के साथ भी गुना होगा, दोनों के साथ गुना होगा। ठीक है, अच्छा दे रहा हूँ पोल, उसके लिए मत हड़बड़ाओ, मैं बिल्कुल दे दूंगा जब पोल का टाइम आएगा। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट बहुत सारे बचे हुए हैं। ठीक है, उसको करिए पहले, उसके बाद पोल दे दूंगा। चलिए, क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर। अच्छा, स्क्रीन फिर से अटक गई है, अभी सही है। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया बी माइनस सी, ठीक है, बी माइनस सी, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ ए जो है बी के साथ गुना होगा तो मिलेगा ए बी। ठीक है, ए बी। यहाँ जब ए सी के साथ गुना होगा तो माइनस का साइन भी आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो बनेगा माइनस का ए सी, ए बी माइनस ए सी। क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन है आपके लिए, इसको ट्राई करो। ये पहले ट्राई करो, पहले चैट सेक्शन में आंसर दो इसका। अब वही रूल है, बाहर में टर्म जो लिखा हुआ है 4u, अब 4u को अंदर के दोनों टर्म से गुना करेंगे, तो 4u पहले गुना होगा 2v के साथ। ठीक है, लिख दोगे 4u इंटू 2v। ठीक है, 4u इंटू 2v। यहाँ पर प्लस 4u कैसा प्लस, w भी है प्लस, तो जब इससे गुना होगा तो प्लस 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 मिलेगा, और यहाँ लिख दोगे 4u जो है सर गुना होगा w के साथ। ठीक है, तो 4u जो लिखा गया था बाहर में ना, ये 4u दोनों के साथ जाकर गुना हुआ, बस यही रूल कहा था ना अभी। ठीक है, 4u दोनों के साथ गुना होगा, तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8 u भी। ठीक है, ये बन जाएगा प्लस 4u भी। ठीक है, uw, इस टाइप से आंसर लिखेंगे। क्लियर? 8u भी प्लस 4uw। क्लियर? समझ में आया? तो 4u जो है अंदर के दोनों टर्म से गुना हो गया। अब देखो, अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, बाहर में नेगेटिव लिखता हूँ, बाहर में माइनस का लिख दिया, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बाहर में 5y नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बाहर में सर माइनस का है। ठीक है, तो इसका साइन नेगेटिव है, तो जब भी गुना करेंगे तो साइन का विशेष करके ध्यान रखेंगे। आपको पता है बाहर में जो टर्म है सर, ये माइनस का 5y है, प्लस का 5y तो है नहीं। ठीक है, तो माइनस का 5y प्लस के 4y से गुना होगा, अंदर का ब्रैकेट में प्लस का 4 है, तो जब गुना होगा तो ये माइनस प्लस माइनस मिलेगा, 5y इंटू 4, माइनस का 5y को गुना किया 4 के साथ। अब ये दोनों जब गुना होगा तो सिर्फ टर्म ही नहीं गुना होंगे, तो उसके साइन भी गुना होंगे। तो यहाँ पर साइन कैसा लगाएंगे बताओ? माइनस और माइनस क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो आपको पता है दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ लिख देंगे 5y इंटू का 9z। ठीक है, इतना क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब Yes, इसको तो sir. गुना कर लोगे ना, अब माइनस का साइन तो माइनस रहेगा ही, 5 चौके 20, 20y। ठीक है, 20y प्लस ये कितना मिलेगा, 5 नंबर 45 yz। 45 इतना जेड। क्लियर? हाँ, yz 45 yz। Yes, sir. क्लियर हुआ इतना? ये बता दो, इतना क्लियर है? यस सर, सारा क्लियर है। चलिए, तो ये क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, इसके बाद में एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ, उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, माइनस का 3m, ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का 2 प्लस का 7 m के पावर 3, ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी, बताओ। सर पोल में दे दो। इसके बाद पोल दूंगा। 27 27 कैसे आ रहा है? 21 सॉरी सर 21। 21, हाँ, तो यहाँ पर अच्छा 21 पूरा आंसर बताओ, पूरा आंसर बताओ। 6m प्लस 21m3 प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा क्या? माइनस चलो, प्लस।
चलो अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सुनिए, यहाँ पर देखो बाहर वाला टर्म माइनस का 3m है, ठीक है, माइनस का 3m है, प्लस का 3m तो है नहीं। तो पहले क्या होगा, जब ये दोनों गुना होगा, ठीक है, तो ये दोनों जब गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसके भी आगे माइनस का साइन है, आगे माइनस है, ठीक है। तो कहेंगे सर माइनस माइनस तो प्लस बन गया और 3m को मैंने गुना करके लिख दिया 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है सर यहाँ पर माइनस, ये दोनों जब गुना होगा ना, दोनों टर्म को तो गुना कर लिया आपने, लेकिन साइन को यस नहीं सर। देखा। तो यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो माइनस गुना प्लस क्या आता है, माइनस गुना प्लस माइनस आता है। तो आपको सर यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, बीच में प्लस नहीं लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 3m इंटू 7m की पावर 3, ठीक है। अब इसको तो गुना कर लोगे तो 3 गुना 6m माइनस 7 21 m की पावर, यहाँ कितना आएगा बताओ पावर, m की पावर, m को गुना करेंगे m की पावर 3 तो m की पावर 4 आएगा ना, ऐड होगा ना, इसको कैसे कंफ्यूज होते हो, 3 1 4 है ना। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर m की पावर 1 और 3 तो ऐड होगा ना, पावर ऐड हो जाएगा दोनों, ठीक है। चलिए अभी मैं बताऊँ पोल में क्वेश्चन पूछो। चलिए अब क्वेश्चन आएंगे आपके 2 पोल में, ठीक है, ट्राई करना इस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस 3 एक पदियों को गुना करना है, आसान क्वेश्चन, इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। सर इसके बाद और भी पोल दोगे? हाँ इसके बाद एक पोल और करेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए पोल ऑन है, क्वेश्चन नंबर 22। इतना जल्दी आंसर नहीं करना, देखो कंफ्यूज करोगे यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन बहुत मिलते जुलते से हैं, ठीक है। तो आंसर क्लोज है, कॉपी में लिख के सॉल्व करिए। सिर्फ पोल में आंसर ही नहीं देना है, हमें सही आंसर देना है ना। 5z, आप ट्राई करो सही करने का, 5z लिखा हुआ है, bz। तो देख के नहीं करिए, सॉल्व करके करिए। साहिल आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दो। यहाँ पर देखिए ए बी को 5z से गुना करना है और bz से गुना करना है, ठीक है। तो संख्या को पहले गुना करिए, संख्या को पहले लिखिए, फिर देखिएगा a का घात कितना आएगा, b का घात कितना आएगा और z का घात कितना आएगा। बस काउंटिंग करना है, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो 16 आंसर आ चुके हैं अभी तक, 17 आंसर आ चुके हैं। अभी क्लास में 8 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया, रुकेंगे लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और कर दो सर आंसर। और कितना का सही है करिए। आंसर? अभी तक के 11 बच्चों का आंसर सही है। हाँ जी, अब जाकर आंसर करिए सभी बच्चे, ठीक है। 13 आंसर सही है अभी तक, लास्ट 15 सेकंड। टेन सेकंड, 10 सेकंड और। अभी क्लास में 4 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, रुकते हैं लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो पोल को एंड करें। तो ये पोल एंड किया गया है, टोटल 21 बच्चों का आंसर आया है, 21 में 14 आंसर सही है। तो इसको देखो क्या करना है, सिंपली आप कहोगे सर इन तीनों को अगर मुझे गुना करना, तीनों एक पदी है, ठीक है। तो पहले नंबर तो मुझे बस एक 5 ही दिख रहा है, 5 के अलावा कोई संख्या तो है नहीं, तो 5 को पहले लिख देंगे, 5 को पहले मैं लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे दिख रहा है ए को कितने बार है, ए अकेला एक बार आया, ठीक है, बस ए को देखिए एक बार आया, ठीक है। तो ए की घात कितनी आएगी, ए की घात 1 आएगी। बी कितने बार दिख रहा है, बी मुझे यहाँ दिख रहा है और बी मुझे यहाँ दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है ना, तो आपको सर बी की घात 2 आ जाएगा। और जेड कितने बार है, जेड 2 बार है, जेड 2 बार है तो जेड की घात भी 2 आएगी, ठीक है। तो 5a b स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए कैसे कर रहे थे कुछ बच्चे, एक्स तो नहीं होगा, यहाँ पर 5 नहीं है, नहीं होगा। यहाँ पर देखो ए की घात 1 है ऑप्शन सी में, बी की घात 1 है तो ये भी नहीं होगा, बी की घात 2 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। 5ab स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन और करें, ये आसान लगा ना, इसमें कोई डाउट है क्या, कुछ 5-6 बच्चों का जो गलत था? नो डाउट सर। नो डाउट ना, इसमें सिंपली बस ध्यान से देखना था कि कितने बार वो कोई वेरिएबल को गुना किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप अगर जल्दबाजी में आंसर करोगे, मैं पोल ऑन ही नहीं कर रहा अभी, ठीक है, पोल थोड़े देर के बाद ऑन मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको आप ट्राई करो, और ये इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ पर गलती नहीं करना है। बाहर में जो टर्म है वो माइनस का 10x है, ठीक है। अंदर में लिखा गया है 3 - 2y,
ठीक है, जब भी गुना करोगे ना उनका साइन को गुना करिएगा, चिन्ह इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, चिन्ह इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा प्लस माइनस 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 प्लस, देखिएगा साइन कैसा आएगा। मैं पोल ऑन कर दे रहा हूँ, कर दिया सर पोल ऑन। अभी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो चलिए पोल ऑन है अभी, लेकिन आप फिर भी अपना टाइम लेके करो, हड़बड़ी में आंसर मत करो। देखिए क्या आएगा, ये -10x है, ठीक है, -10x है और यहाँ पर गुना का साइन है, ठीक है। और मैं इसको बेहतरीन तरीके से लिख दूं क्या, चलो माइनस का 10x है, ये ब्रैकेट में लिखा गया है 3 - 2y और यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आपको पता है ये गुना का साइन है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस का 10x गुना होगा 3 के साथ, फिर माइनस का 10x माइनस के 2y से गुना होगा, ठीक है। चलिए कौन सा ऑप्शन है देखिए, अभी टाइम है, आराम से आप सॉल्व करिए, चारों ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन से आंसर पर मत जाइए। सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर आता है कॉपी में उसको खोजिए ऑप्शन, प्रोसेस ये होना चाहिए। कॉपी में सॉल्व करने के बाद ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आंसर मत सोचिए, ठीक है। अभी रुकेंगे 25 सेकंड, अगर सॉल्व कर लिया है आपने तो जाकर पोल में आंसर कर दो, ठीक है। 18 आंसर आए हैं अभी तक, 19 आंसर आ चुका है। मेरा सही है सर। कर दिया आपने आंसर रोहित, तो क्या आंसर टोटल अभी 9 आंसर सही है, ठीक है, अभी 9 आंसर सही है, ठीक है। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। इसमें कुछ गलती कर रहे हो आप, ठीक है। तो अभी रुकेंगे ओनली 15 सेकंड, ऑलमोस्ट आंसर मुझे दिख रहा है कि आ चुका है। क्या बोल गलती रहे हो होगी सर, गलती हो गलती गया, होगी। क्या गलती कॉपी होगी, में सही है सर, देखो सर कैमरा खोलता हूँ। ठीक है, दिखा देना थोड़ी देर में, अच्छा कॉपी दिखाओ मुझे। अभी रुक जाओ, पोल एंड करने दो फिर कॉपी चेक करता हूँ, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, चलो पोल को एंड कर रहा हूँ। और चलो अभी कैमरा ऑन करके दिखाओगे मुझे कॉपी अपना। हाँ तो रोहित का कॉपी मुझे अभी दिख रहा है, नहीं ये तो मुझे गलत दिख रहा है, ये तो गलत आपने कर लिया। देखो आपने प्लस का 30x लिखा है और माइनस का 20xy लिखा है, ठीक है। आपने आंसर क्या किया रोहित, आंसर क्या किया है बताओ माइक ऑन करके। सी। सी किया है, तो सी तो आपका अपने कॉपी में तो सी ही सॉल्व किया ना, आपका आंसर सी आया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आएगा, चलो देखो समझना यहाँ पर ध्यान से, मैं बहुत डिटेल में आपको सिखा रहा हूँ। पहला वाला जो टर्म है ये माइनस का 10x है, 10x नहीं है, प्लस का 10x नहीं है, माइनस का 10x है। तो जब ये माइनस का 10x जो है ये 3 के साथ गुना होगा तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, हम लिखेंगे सर माइनस का 10x इंटू में 3, कुछ ऐसे लिख दिए, ठीक। उसके बाद पता है सर ये दोनों जब गुना होगा तो सिर्फ ये दोनों ही नहीं गुना होगा, इन दोनों के साइन यानी चिन्ह भी गुना होंगे। तो आपको पता है यहाँ पर 10 के आगे माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस का साइन है, और माइनस गुना होकर के क्या देगा ये बताओ, बताओ माइनस माइनस क्या आएगा, 2 माइनस का साइन प्लस आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्लस का साइन लिखिए और बाकी 10x को तो गुना कर ही दीजिए 2y के साथ, ठीक है, इतना तो लिख दीजिए। अब यहाँ पर बीच में प्लस का साइन रहेगा, आगे माइनस का साइन रहेगा, तो ये मिलेगा 10 × 30 और x, माइनस का साइन जो था वो लिख दिया मैंने, यहाँ पर प्लस का साइन है मैंने प्लस का साइन लिखा, 10 को 2 से गुना करेंगे 10 दूना 20, x एक बार y एक बार, तो माइनस का 30x प्लस का 20xy, ये हमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में तो दिख नहीं रहा। अच्छा ऑप्शन नंबर डी कैसे आंसर आ रहा था, एक या दो बच्चों का आंसर था, लेकिन डी तो नहीं होना चाहिए कहीं से भी, मुझे नहीं लग रहा 60xy कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा ना, तो ये गलत है। और यहाँ पर आप बी और सी में कंफ्यूज थे कुछ बच्चे, तो बी नहीं, बी होगा हमारा, सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 30x माइनस 20xy लिखा गया, तो ये गलत होगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर है, बताओ आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो इसके आगे हम लोग और, चैट बंद है क्या इतने देर से, ओ बताना चाहिए था ना पहले, सॉरी, ठीक है चैट अभी ऑन है आपका।
ठीक है, तो इसके आगे जो क्वेश्चन है और भी 1-2 क्वेश्चन थे, वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि एक पदी को त्रिपदी से कैसे गुना करते हैं, और फिर उसके आगे जो कंसेप्ट है बहुपद को बहुपद से कैसे गुना करते हैं अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप अभी अपना डाउट पूछ लीजिए, और डाउट नहीं है तो बिल्कुल अभी आप लेफ्ट कर सकते हो। इतना ही हमारा क्लास था आज का। चलिए बताइए, कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ। हाँ जी।